नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी रथ। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला यह खास चुनावी रथ पहुंच चुका है देवरिया। इस जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी का कब्जा है तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के खाते में एक एक सीट गई है। हमारे संवाददाता विद्यासागर ने भी सभी सीटों का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि स्थानीय विधायकों ने अपने कितने वादों को पूरा किया है और कितने वादे अधूरे रह गए। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तमाम सरगर्मियों से आपको रूबरू करवाने के साथ साथ मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला इंडिया वॉइस का ये खास चुनावी रथ पहुंच चुका है देवरिया। इस जिले में रामपुर कारखाना, पथरदेवा, रुद्रपुर, बरहज, भाटपा, रानी, सलेमपुर, देवरिया कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामपुर कारखाना विधानसभा की। पिछले चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के चौधरी फासिहा बशीर विधायक चुने गए। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार ब्रिजेश शाही को हराकर जीत दर्ज की। रामपुर कारखाना के बाद बात करते हैं पथरदेवा विधानसभा की। इस सीट से एसपी उम्मीदवार शाकिर अली चुनाव जीतने में सफल रहे, तो वहीं बीजेपी के सूर्य प्रताप शाही को हार का मुंह देखना पड़ा। पथरदेवा के बाद चुनावी रथ ने रुख किया रुद्रपुर विधानसभा का। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जबकि समाजवादी पार्टी के मुक्तिनाथ यादव दूसरे नंबर पर रहे। रुद्रपुर के बाद हमने रुख किया बरहज विधानसभा का। पिछले चुनाव में यहां से एसपी प्रत्याशी प्रेम प्रकाश विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी उम्मीदवार रेणु जायसवाल को हराकर जीत दर्ज की। बरहज के बाद हमारा अगला पड़ाव बना भाटपा रानी विधानसभा। इस सीट से समाजवादी पार्टी के कामेश्वर चुनाव जीतने में सफल रहे, जबकि बीएसपी के सभा कुंवर को हार का मुंह देखना पड़ा। भाटपा रानी के बाद बात करते हैं सलेमपुर विधानसभा की। इस सीट से एसपी के मनबोध चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही विजय लक्ष्मी को हराकर जीत दर्ज की। सलेमपुर के बाद हमारा आखिरी पड़ाव बना देवरिया विधानसभा। इस सीट से बीजेपी के जन्मेजय सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जबकि बीएसपी के प्रमोद सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। 2012 के विधानसभा चुनाव में देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करके अपना दबदबा कायम किया था, तो वहीं एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के खाते में गई। इसके बावजूद न तो जिले में मूलभूत सुविधाओं में किसी तरह का सुधार हुआ और न ही रोजगार के क्षेत्र में ही कोई काम किया गया। ऐसे में मतदाता एक बार फिर अपने सिटिंग विधायकों पर भरोसा करेगा या फिर किसी दूसरे दल को मौका देगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस जिले में आज भी लोगों को जीवन यापन के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। चुनावी रथ से विद्यासागर की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी रथ में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। जी हां, चुनावी रथ लेकर आज हम पहुंचे हैं देवरिया। देवरिया मतलब देवराहा बाबा की धरती। और देवरिया जो कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन आज वो स्थिति अब नहीं रही। वो प्रशासनिक उदासीनता के कारण अब वो स्थिति नहीं है। चलिए अब हम बताते हैं, देवरिया में 7 विधानसभा क्षेत्र है। मौजूदा दौर में 5 समाजवादी पार्टी के पास है, 1 बीजेपी के पास और 1 कांग्रेस के पास। लेकिन अब जब चुनाव करीब है तो यहाँ पर टक्कर है और क्या स्थिति है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हर विधानसभा में लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका मिजाज क्या है। लेकिन चूंकि ये चौराहा है डॉक्टर लोहिया की
यहाँ पर भव्य मूर्ति लगी हुई है और ये यानी कहीं से भी लोग गुजरते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं, इसलिए हम यहाँ भी थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हो गए, युवा वर्ग हैं। क्या नाम है? यादव। मनु यादव। चुनाव का क्या माहौल है यहाँ? चुनाव का माहौल है बिल्कुल समाजवादी और कांग्रेस जो गठबंधन हुआ है एकदम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास की एकदम रथ बहा चुकी है। उत्तर प्रदेश में बहुत विकास कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। क्या ऐसा क्या विकास कर दिया है? क्या है? मैं इनकी बात से सहमत हूँ, बहुत ज्यादा विकास किया मुख्यमंत्री। कौन सा विकास किया है? 100 नंबर उन्हीं का चलाया हुआ है, एम्बुलेंस उन्हीं का चलाया हुआ है और सारी सुविधाएं, कन्याधन, विद्याधन, लैपटॉप वगैरह वगैरह सारी चीज व्यवस्था वही की है। तो अब यहाँ जो हवाएं जो बह रही है फिर से समाजवादी और गठबंधन के पास। हमको तो ऐसा लग रहा है कि फिर इस बार भी उन्हीं का सरकार बनेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, क्या नाम है? नंदू चौहान। क्या करते हो? अभी इस समय तो हम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, तो चुनाव का समय है तो क्या लग रहा है आपको? क्या कुछ काम वाम हुआ है समाजवादी की सरकार में? पार्टी में तो सभी पार्टी में जितना पैसा जिस हिसाब से आता है, बजट पूरा आता है, उस हिसाब से काम नहीं हो पाता है। अच्छा, तो कोई क्या पार्टी होती है। क्या माहौल बन रहा है यहाँ? सभी लोग तो मान लीजिए कि सभी की पार्टी मजबूत है ही है। जब तक चुनाव नहीं होगा कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं ना हवा किधर बह रही है, क्या हो रहा है, लोग किसे पसंद करते हैं? यहाँ जिस तरह की आबादी है वहाँ उस तरह का माहौल बना है। जहाँ पर समाजवादी पार्टी का मतलब मतदान ज्यादा अच्छा। है, वहाँ पर क्या नाम है? बोलू बोलू। क्या करते हो? फर्नीचर के काम करता है। फर्नीचर के काम करते हैं। तो क्या नोटबंदी के बाद कोई असर है उसमें? हाँ, पहले जैसे काम होता है? नहीं पहले जैसे नहीं काम होता है। तो अब दिक्कत हो रही है। हाँ, थोड़ी तो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगले विधानसभा चुनाव में कि वहां का क्या रुख है, वहां की जनता क्या चाहती है और देवरिया का कितना विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंचे चुनावी रथ लेकर हनुमान मंदिर। जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है क्योंकि देवरिया देवराहा बाबा की धरती है और देवराहा बाबा के द्वारा ही ये मंदिर स्थापित किया गया है। उनके ही शिष्य यहाँ पर महंत होते हैं और इसलिए सुबह से ही यहाँ पे भीड़ हो जाती है। हनुमान मंदिर है और सुबह से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। सिर्फ यहीं के ही नहीं, यानी देवरिया के ही नहीं, आसपास के ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लोग यहाँ पर आते हैं। सब यही कहते हैं कि जो भी यहाँ पर सच्चे मन से आते हैं मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चलिए अब चुनावी बात कर लें। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। उन सब से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनाव के इस माहौल में क्या किस तरह के रंग में रंगे जा रहे हैं लोग। आप बताइए मनो कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है, लेकिन भाजपा का ही रंग है। नहीं, यहाँ पर देवरिया में 7 विधानसभा में 5 पर समाजवादी का कब्जा रहा है। इस बार क्या गठबंधन फिर से असरदार है? अरे मनो उसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन भाजपा का देश पूरे भारत में है, यहाँ भी है। भाजपा का ही प्रत्याशी जीतेगा। क्यों, ऐसा क्यों? भाजपा है, भाजपा का लहर है, मोदी है, मोदी के नाम पे लोग। नहीं, केंद्र में भी तो मोदी के लहर पे ही सरकार बन गई थी, लेकिन विकास अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने विकास किया। ठीक है, वो अपना अपना कहना है, लेकिन एक कोशिश करेंगे, हम लोग को विश्वास है। हाँ। अच्छा, क्या हुआ है बताइए? बहुत कुछ हुआ है। एक तो बच्चों की पढ़ाई में जो है कि भोजन बनवा रहे हैं और बच्चों छोटे बच्चों को अभी से हाथे में थाली और लोटा थमा दे रहे हैं, भीख मांगने की आदत सिखा रहे हैं। कौन सा उत्थान किए लड़कों को नहीं, वो तो बांट रहे हैं। वो जो मिड डे मील की बात कर रहे हैं। BA MA के लड़कों को 1,000 रुपया महीना जो है पेंशन दे रहे हैं। मालूम पड़ता है रोजी रोजगार कोई है ही नहीं बच्चों के लिए। नौजवान पर सड़क पर घूम रहे हैं। नहीं, तो मोदी जी कहाँ रोजगार दे रहे हैं? मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं। क्यों नहीं? क्या दे रहे हैं बताइए? अभी तो उनकी सरकारें नहीं बनी तो क्या दें? यूपी में सरकार उन्होंने तो कहा था ना केंद्र में बनेगी 2 करोड़ लोगों की नौकरी। मान लीजिए फर्टिलाइजर चालू करने जाए, एम्स बनवाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, काम करने जा रहे हैं। एम्स बहुत पहले से। क्या चाहते हो आप लोग? सर मैं पहले तो रामपुर कारखाना के आता हूँ, मैं देवरिया सदर का निवासी हूँ नहीं, और मेरे वहाँ रामपुर कारखाना से बीजेपी से कमलेश शुक्ला हैं और सपा और जो कांग्रेस का गठबंधन है उसमें गजला लारी हैं, जो पुरानी विधायक भी रह चुकी हैं, पूर्व विधायक गजला लारी। सर उन्होंने मेरे वहाँ कोई काम नहीं किया। देन इसके बाद हम लोग बीजेपी सपोर्ट करें फर्स्ट टाइम। उन्होंने मेरे वहाँ जो गाँव की सड़कें हैं उन्होंने कहीं लिंक नहीं किया, किसी चौराहे से लिंक नहीं किया। फर्स्ट टाइम हमने सपा को वोट दिया था, इस टाइम हमने बीजेपी को डिसाइड किया है वोट देने के लिए। मोदी जी केंद्र में आए, मतलब ये इसलिए कि विधायक ने वहाँ कोई काम नहीं कोई काम नहीं किया। आप बताइए। जी अवैध त्रिपाठी, क्योंकि यहाँ के विधायक जन्मेजय सिंह ने कुछ काम नहीं कराया, और तो और वो कमीशनबाजी करते हैं अपने विधायक निधि में।
40-45% तक कमीशन लेते हैं। तो इस बार हमें पार्टी नहीं कैंडिडेट चाहिए, जो जिस पार्टी से अच्छा कैंडिडेट होगा उसका चुनाव हम सपोर्ट करेंगे। और भी यहाँ पर लोग हैं। आपका नाम? अभय त्रिपाठी, नीरज मिश्रा। अच्छा, क्या चाहते, कैसी सरकार चाहते? सर हमारी तो सरकार बसपा की चाहेगी, बनेगी, क्योंकि यहाँ सर पहले कानून व्यवस्था चाहिए प्रदेश को, और फिर सर शिक्षा चाहिए। आप कानून व्यवस्था जब सही रहेगी तभी आप प्रदेश में जीवित रह पाएंगे। अच्छा। और हम जो है अखिलेश के कार्यों से बहुत खुश हैं और बहुत विकास भी हुआ, अगला कार्य भी बहुत करते हैं वो। तो यहाँ पे सपा की ही सरकार जो फिर से बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि उनके जैसा विकास करने वाला। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है आप कह रहे हैं बहुत विकास ये हुआ है कि सारे रोड बन गए हैं उनके वहाँ, शिक्षा स्तर भी उठा है और गठबंधन का कुछ लाभ भी उनको मिलेगा। और जो है कि सपा मतलब निकल रही है, हर जगह से निकल रही है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। यहीं के पुजारी हैं? नहीं, मैं महाकालेश्वर मंदिर का पीठाधीश्वर हूँ। महंत बजरंगी दास महाराज नाम है। बजरंगी दास महाराज जी तो यहाँ पर घूमने आए हैं? पूजा पाठ के कार्यक्रम से आता हूँ, देवरिया आते जाते रहता हूँ। चुनाव के बारे में आप भी कुछ राय रखना चाहेंगे अपना? कैसी सरकार चाहिए? जरूर। वर्तमान दौर में जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होना बहुत जरूरी है। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि भाजपा एक जो है ईमानदार पार्टी है और जातिवादी राजनीति नहीं करती। अच्छा, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं और दर्शन करने सब आए हैं हनुमान मंदिर में। सबके अलग अलग मत हैं। आगे रुख करते हैं और देखते हैं वहाँ के लोगों के मिजाज कैसे हैं। और इस वक्त हम देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के समाजवादी के प्रत्याशी जेपी जायसवाल जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार कौन कौन से अहम मुद्दे हैं और ऐसा कौन सा काम यहाँ नहीं हुआ है जो कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम अपने हनुमान मंदिर जो हमारी मशहूर देवरिया जिला का है और हमारे शहर का सबसे मशहूर मंदिर भगवान हनुमान का है, इस कैंपस में हम लोग परिसर में दर्शन करने आए थे। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की है हमारी व्यवसायियों की जाम की व्यवस्था है। जाम की वजह से हमारे जो व्यवसायी हैं या जो ठेला पटरी वाले हैं या जो दुकानदार हैं या हमारी जो आम जनता है, इन सभी को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जाम लगने के पास आवागमन ठप हो जाता है और यहाँ के व्यवसायी पूरी तरह ठेला पटरी की चौपट हो जाती है। पुलिस का उत्पीड़न होता है और हमारे जो मूल रूप से व्यवसायी हैं जो व्यवसाय करते हैं उनके यहाँ ग्राहकों की कमी हो जाती है। सबसे पहले मेरा यही कार्य है देवरिया जनपद से, अगर भगवान हनुमान जी की कृपा मिली, इनका आशीर्वाद मिला और हमारी जो जनता भगवान होती है, जो देवरिया शहर की जनता है, जो मेरे परिवार वैश्य समाज की जनता है, मुस्लिम वर्ग की जनता है या जो भी वर्ग सब समाज की जो जनता है, अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया, दुलार दिया और हमको इस बार विधायक बनाकर उन्होंने भेजा, तो सबसे बड़ी यहाँ के देवरिया की जाम की समस्या को दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे देवरिया में गौरी बाजार में आए हुए थे। उन्होंने अपने मंचों से कहा है कि यहाँ व्यवसायी ठेला पटरी या जो दुकानदार व्यवसायी हैं, इन सभी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए मैं बाईपास या रिंग रोड बनवाऊंगा। या जो होलसेल के जो थोक के व्यवसायी हैं उन सबों के लिए मैं कुछ इस तरह के आधुनिक तरीके से कृषि मंडी बनवाऊंगा जिससे उनका और उनका व्यवसाय का विकास हो सके। देवरिया पूर्वांचल में है और अब पूर्वांचल की बारी है और ये कहा जाता है कि अगर लखनऊ में आपको सत्ता चाहिए तो पूर्वांचल के रास्ते से ही वो सत्ता मिलती है। अब हमारा सवाल ये है कि देवरिया जो है, देवरिया में काफ़ी आबादी भी है, 7 विधानसभा बड़ा ये जिला भी बहुत बड़ा है, तो ऐसे में वो कौन कौन से कार्य, कभी जो देवरिया चीनी का कटोरा कहा जाता था, ये सब धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, तो इन सब के लिए क्या प्रयास? अगर मेरी सरकार बनती है तो जो आधुनिक तरीके से औद्योगिक घरानों को लाकर मैं यहाँ पे चीनी मिल की स्थापना कराऊंगा, जिससे जो चीनी का कटोरा कहा जाता है गन्ना के लिए, वो गन्ना के किसानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ बेरोजगारों जो नौजवान बेरोजगार हैं, हमारे व्यवसायियों के लिए सबसे बड़ा कार्य करने का उन्होंने अभी 4 घंटा पहले अभी देवरिया जनपद में इस तरह की घोषणा करके उन्होंने अपनी बात वादा करके गए हैं कि अगर मेरा आया तो मैं इस तरह का कार्य जनपद के लिए करूँगा, यह उनका वादा रहा। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप जायसवाल जी को जायसवाल जी को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी छवि जो है साफ सुथरी है। ये 6 साल MLC भी रहे, लेकिन इन्होंने एक भी पैसा जो है ना कूपन लिया, ना सरकारी योजना को कोई लाभ लिया, ना ही अपना वेतन लिया और एकदम निष्पक्ष हैं, व्यवसायियों के नेता भी हैं और समाज को विकसित करते हैं और पूरा मतलब समाज में अच्छी इनकी पैठ भी है, इसलिए हम इनको सपोर्ट करते हैं। और आने वाले दिनों में शहर का विकास करेंगे, बाईपास वगैरह बनवाएंगे, जाम की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे
एक बहुत अहम सवाल ये है, आबादी बढ़ती जा रही है, सड़कें छोटी होती जा रही है और यही वजह है जाम का, जो आपने पहले आपने जो मुद्दा उठाया था। क्या उसके लिए कोई प्लान है आपके पास? बिल्कुल हमारे पास प्लान है। प्लान तो ऑलरेडी बना हुआ है, शासन द्वारा प्लान बन चुका है कि हमारी रोड चौड़ी होगी, हमारी जो मार्केट है उसका विस्तार होगा, अतिक्रमण हट चुका है, लेकिन लोगों की जाम के होने की वजह से आज सब सड़कें हमको छोटी लगती हैं। ये तो ऑलरेडी हमारे प्लान में है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्लान बना कर दिया है। अगर जाम की समस्या जिस दिन मुक्ति हो जाएगी, सड़क आपको देखेंगे, सड़क अच्छी हो जाएंगी, हमारे जो रोजगार के साधन है वो अच्छे हो जाएंगे, हमारे जो जनता है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है उनकी सड़कें बन रही हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, उनके शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। ये सब ध्यान तो हमारी सरकार 5 साल से कर रही है, लेकिन निष्क्रिय जनप्रतिनिधि होने के कारण ये सब विकास के काम वही को ही ठप हो चुके थे। तो जेपी जायसवाल जी पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि जनता उन पर भरोसा करेगी। अब देखना होगा कि जनता कितना उनको चाहती है। और इस वक्त हम पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ पीस पार्टी के प्रत्याशी शेख हारून अली साहब हमारे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही मजबूती के साथ वो सभा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से यही कह रहे हैं कि युवाओं को मौका दे। लेकिन मौका क्यों चाहिए, क्या करना चाहते हैं वो जनता के लिए, वो हम जानना चाहेंगे। तो हारून साहब ये बताइए कि आप प्रत्याशी हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप अपील कर रहे हैं लोगों से, आप क्या करना चाहते हैं, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, जिस तेजी से मैं प्रचार कर रहा हूँ इसमें नौजवानों को रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। उनको रोजगार चाहिए। दोनों सरकारें जो अभी केंद्र और प्रदेश में हैं, इन दोनों ने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे। बहुत बर्दाश्त हो गया इन लोगों का। ये रोजगार के नाम पे कलंक हैं, ये लोग रोजगार देने वाले नहीं हैं। ये रोजगार कैसे देंगे? हम लोगों को तो रोजी रोटी ये लोग छीनने पे लगे हुए हैं। हम नौजवान बहुत ही मेहनत मशक्कत से पढ़कर बाहर निकले हैं कि हमें रोजी रोटी मिलेगा। लालच के नाम पर हमारे वोट ले लेते हैं और विकास के नाम पर ये लोग कुछ करते नहीं है। हमें रोजगार से मतलब है। मोदी जी से तो मेरा सीधा सवाल है, कहाँ गया वो 2 करोड़ का रोजगार जो आपने 2014 में कहा था? और अखिलेश यादव जी से भी मैं पूछूंगा, आप तो बड़े बड़े गाना गरवा रहे हैं कि मैंने ये विकास किया, वो विकास किया, कुशल प्रदेश बनाया, किधर से बनाया, कैसा बनाया? पहले कुछ तो बनाए कि आपने कितना रोजगार दिया है। हमें इस वक्त जो मेरी पहली लड़ाई है रोजगार से है। दूसरी जो लड़ाई है हमारी एजुकेशन सिस्टम से है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों इतना बुरा है। और तीसरी जो हमारी लड़ाई है स्वास्थ्य के विरोध में है कि स्वास्थ्य के लिए हमने क्या किया है और आपने क्या दिया है स्वास्थ्य के लिए। एक अहम मुद्दा ये है कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ मुस्लिम निर्णायक हैं वोट बैंक के मामले में। समाजवादी हमेशा से ये अपना अधिकार जताती है कि मुस्लिम वोटर उन्हीं के पाले में है, तो क्या उन्हें आप काट सकेंगे? नहीं, ये उनकी गलतफहमी है कि मुस्लिम सिर्फ वोटर उन्हीं को करते हैं। देखिए, जिस तेजी से मैं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ सब समाज के लोग जुड़े हुए हैं। निषाद समाज है, कुर्मी समाज है, बनिया समाज है, हर समाजों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और जितनी तेजी से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, यही तेजी देखकर वो सब बौखलाए हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि आज भी हम लोग उनको वोट करना है। वो हमें बांट कर वोट लिए हैं। इस बार जनता तैयार हो गई है, बांटने की राजनीति नहीं करेगी। इस बार वो न हिंदू बनेगी न मुसलमान बनेगी, इस बार वो इंसान बनकर वोट करेगी। आपके साथ बहुत सारे युवा लड़के यहाँ पे खड़े हैं जो आपके साथ कंधे में कंधे मिलाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे। युवा से पहले चाचा से हम जानना चाहेंगे, आप बताइए कि आप हारून साहब को सपोर्ट क्यों करना चाहते हैं? ये ईमानदार छवि का लड़का है और पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का है। ये जो करेगा ये सब ईमानदारी से करेगा। मैंने इसको एजुकेशन मैंने दिलाया, मैं इनका फादर हूँ। और मैं इनको पहले जो ट्रेन पर जब आए यहाँ राजनीति में, तो मैंने कसम और वादा धरा दिया कि बेटा तुम जो है गलत काम से पहले वादा करो कि तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, जो करोगे बस ईमानदारी से। मैं चाचा, मैं एक सवाल बहुत ही ईमानदारी पूर्वक करना चाहता हूँ और यहाँ पर अक्सर जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं, तो इसलिए हमारा एक सवाल ईमानदारी पूर्वक ही बनता है। पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं पश्चिमी यूपी से लेकर अब पूर्वांचल में पहुंचा हूँ, मैंने देखा है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीति होती है, लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा शोषित है तो वो है मुस्लिम समुदाय के लोग, जहां विकास नहीं हुआ है। क्या इस बात को आप लोगों के जहन में डाल रहे हैं कि जाति की राजनीति नहीं, समुदाय की राजनीति नहीं होना चाहिए, विकास की राजनीति होना चाहिए और एजुकेशन बहुत जरूरी है? बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हर मन से मैं ललकार रहा हूँ कि हमें हिंदू और मुसलमान बनाकर वोट ले लिया गया है। यही नतीजा है कि आज हम लोग धंसते चले जा रहे हैं। जिस दिन हम इंसान बनकर वोट करना सीख लेंगे और इंसान बनकर प्रत्याशी को जिताना शुरू करेंगे, हमें प्रत्याशी नहीं चुनना है। दरअसल हमें सरकारें
सरकारें चुनी हैं, उन सरकारों को चुनना चाहिए जो अब नहीं आ रही हैं। नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, हमें उसको बढ़ावा देना है। इसीलिए हमारे साथ देखिए जितने भी लोग लगे हैं सब नौजवान हैं। और अभी आपने कहा कि आप सिर्फ मुस्लिम ध्रुवीकरण है, ऐसा नहीं है। मेरे साथ सब समाज के लोग खड़े हैं। आपके सामने ये धर्मेंद्र भाई खड़े होंगे, आपके पीछे जमुना जी खड़े होंगे, ये हमारे मंजर भाई खड़े हैं, सब समाज के लोग हैं। जी, आप बताइए, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है मंजर हुसैन सिद्दीकी, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। और हर दिल अजीज मेरे भाई शेख हारून अली जी नौजवानों के जो बहुत करीबी और हर दिलों की चाहत बन चुके हैं, क्योंकि इनका वादा है कि विस्फोटक रूप लेता जा रहा है जो नौजवानों का ये पढ़ा लिखा जत्था, उसको रोजगार दिलाने का इन्होंने वादा किया है। और मैं हर कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना वादा निभाते चले जाए। जी, आपका नाम? बीपी पांडे। पांडे जी, आप इनके सभा में आ रहे हैं, किस उम्मीद से आ रहे हैं, क्यों जिताना चाहते हैं? एक्चुअली ये हमें पूरा एहसास हुआ है कि ये जितने प्रत्याशी हैं सबसे ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले शेख हारून अली जी हैं। और यही कारण है कि एक दूसरे से भाईचारा के संबंध में बात करते हैं। कोई भी प्रत्याशी किसी भी नौजवान से ऐसे बात नहीं करेगा, लेकिन ये भाईचारा के हिसाब से बात करते हैं। यानी कुल मिलाकर जो जनता के बीच जो बातें हैं, जो समाज में जो आपने एक जो समरसता जो पैदा की है, मुझे लगता है कि इसलिए आपकी चाहत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ बिल्कुल, मैं पहले से जैसे बोल रहा हूँ कि हम सब इंसान हैं, हमें इंसान बन के काम करना है, न कि हिंदू और मुसलमान बन के। जब हम हिंदू और मुसलमान बनेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा, कैसे हमारे बीच बनेगी। हम तो चाहते हैं कि आओ हम ईद और दिवाली भी साथ में मनाएं, हम दुर्गा की मूर्ति और ताजिया भी साथ में उठाएं। जैसे कि हारून साहब लगातार ये जोर दे रहे हैं युवाओं को लेकर कि हम चाहते हैं कि समाज में किसी प्रकार का विघटन न हो, बंटवारा न हो, हम सब मिलकर जाएं, ये काबिल तारीफ है। तो पूरे बाजार में, या यूं कहिए कि पूरे देवरिया में चुनाव रथ लेकर जहां जहां भी गए हैं, वहां लोगों का मिजाज बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। अब एक और चौराहा पे हम पहुंचे हैं, वहां बाजार लगी है दोनों साइड से, सड़कें बहुत छोटी है लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में लोग हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस शहर का, इस इलाके का कितना विकास हुआ है, क्योंकि मौजूदा जो विधायक हैं वो समाजवादी के हैं, समाजवादी की सरकार रही है। क्या बेचते हैं आप यहाँ? सब्जी बेचते हैं। अच्छा, कैसी बिक्री होती है रोज? अच्छी बिक्री चल रही है। अच्छा, नोटबंदी के बाद कोई असर हुआ है? कोई असर नहीं है नोटबंदी से, सब ठीक है। तो अब यहाँ माहौल क्या है चुनाव का? चुनाव का माहौल यहाँ बीजेपी निकल रही है। बीजेपी निकल रही, क्यों? मौजूदा विधायक ने काम नहीं किया? मौजूदा विधायक का ज्यादा काम नहीं है इस समय, काम नहीं है, विकास। भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। सबके अलग अलग मिजाज हैं, सबके अलग अलग मन हैं, इसलिए जानना जरूरी है कि आखिरकार लोग क्या करते हैं। और देखिए, छोला बेच रहे हैं ये, यानी लोग यहाँ पर खड़े होकर नाश्ता करते हैं। आप अपना नाम बताओ। लाला यादव। क्या करते हैं आप? चाट बनाते हैं, बेचते हैं। अच्छा, तो ये रोज कितनी बिक्री हो जाती है? 300, 350, 250 यही होता है। तो नोटबंदी के बाद कोई असर हुआ है? नहीं कोई। अच्छा, तो अब क्या माहौल है, किसका माहौल है यहाँ? यहाँ अखिलेश जी का माहौल सही है। मौजूदा जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने काम किया है, विकास किया? काम किए हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं, कुछ यही कि कुछ अखिलेश यादव, तो कुछ बीजेपी के लोग हैं। ऐसे ही एक के बाद एक लोग यहाँ मिल रहे हैं, जो सबके अलग अलग मिजाज हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है सोनू मल। क्या करते हो? अभी तो हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं जी। तो चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव में देखिए मोदी जी का माहौल है और लोग मोदी जी को देखते हुए वोट कर रहे हैं और यहाँ से लगभग भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। क्यों ऐसा? ऐसा है कि मतलब ये देख रहे हैं कि मतलब केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार रहेगी तो काम अच्छा से होगा और उनके नेतृत्व में काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? संजीव राय। क्या करते हैं? जी, हम तो अपना काम करते हैं। अच्छा, तो क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो यहाँ सब मोदी जी के पक्ष में जा रहा है, माननीय सुप्रताप शाही जी के पक्ष में जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि शाही जी अच्छा काम करते हैं, नेतृत्व अच्छा है उनका। लोग यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया? जी सर, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं ये उन्हीं का चौराहा है और आप खुद खड़े हैं, देख लीजिए क्या स्थिति है। अच्छा, मतलब कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं, लोग परेशान हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है या कौन सा विकास जो लोग उधर रुझान उनका बढ़ रहा है? आपका नाम क्या है? चंद्रिका यादव। क्या करते हो? वैसे बेरोजगार हैं हम लोग। बेरोजगार है? हाँ। बेरोजगारी भत्ता मिलती है? कुछ नहीं मिलती है। कुछ नहीं? तो कैसे घर चलता है? कैसे घर चलता है, अपना मजदूरी करते हैं। और मजदूरी करते हैं। तो नोटबंदी के बाद उसका असर हुआ?
बहुत असर हुआ। मजदूरी पहले की तरह आपने मिलती है या कम हो गई है? कम हो गई है। तो अब माहौल चुनाव पर असर होगा इसका? चुनाव तो असर है ही है। असर है? हाँ। तो क्या किसके फेवर में सरकार बनेगी, मतलब कैसा माहौल है यहाँ? यहाँ तो अभी तो असमंजस में चल रही है सरकार। अच्छा, असमंजस में है। असमंजस में है यानी सबके अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि कहीं भी आप चले जाइए, जो स्थिति है वो बहुत ही सस्पेंस है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जनता का मिजाज क्या है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अपने स्पॉन्सर लेमन का हम शुक्रिया कहना चाहेंगे। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ विद्यासागर, देवरिया।